हेलो माय डियर क्यूरीज। आप लोग का फिर से मेरे चैनल में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। एंड आई एम सॉरी, कुछ दिनों से मैं गायब हो गई थी। हाँ, कुछ मेरा पर्सनल इशू था और मैंने बोला था मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड लोगों के साथ, तो वहीं से समझ सकते हो। ओके, तो फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ एंड मैं फ्री नहीं थी कुछ दिनों से, इसके लिए आई एम सॉरी। देन आज मैं फ्री हूँ। मैं कल भी फ्री थी, बट बोलते हैं ना, थोड़ा सा माइंड फ्री होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं माय लवर इज गैंगस्टर के नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ज़ारा एंड रूहाना की लव स्टोरी के साइड। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट चैप्टर में आपने सुना था जो रूहान रहता है उस खुफिया कमरे में एंटर करता है। एंटर करते ही हमें दिखाया जाता है उन दोनों बंदों को। जी हाँ, वहाँ पे मिस्टर रॉबर्ट एंड मिस्टर थॉमसन थे। साथ ही मैं थोड़ा भूल गई होंगी तो फॉरगेट इट करो के। देन इन दोनों का हाल बहुत बेकार था। ये दोनों निकेट थे और उनको अच्छा खासा धोया गया था, मतलब धोबी पछाड़ समथिंग कुछ बोला जाता है ना, वैसे ही उनको अच्छा खासा पीटा गया था, जिससे उनका पूरा फेस ऑलरेडी सूज चुका था। वहाँ पे 3-4 बॉडीगार्ड्स थे वहाँ पे जो उन दोनों का बहुत अच्छे से खातिरदारी कर रहे थे। तभी वहाँ पे जो मिस्टर थॉमसन रहता है, जो टकलू रहता है, वो बंदा बोलता है, सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आप इस तरीके से हमें टॉर्चर मत करिए, इससे अच्छा है कि आप हमें मार दो। लेकिन मैं इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे सहन से बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, प्लीज सर हमें मार दीजिए। तभी मिस्टर रॉबर्ट वो बोलता है, आप एक काम करिए, मेरी पूरी जायदाद अपने नाम कर लीजिए, मैं आपको इतना पैसे दूंगा कि आप लाइफ टाइम तक उस पैसे को फिनिश नहीं कर पाओगे, बट प्लीज हमें मुझे छोड़ दीजिए सर। ऐसे वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे रोहान को। रोहान उनके साइड बस इविल से स्माइल करते उनके क्लोज जाता है और उन दोनों के क्लोज आकर बस इतना बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बॉस के खिलाफ जाऊंगा? तुम्हें गलतफहमी हो रखी है और तुम्हें पता है मेरे बॉस कितने अच्छे हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड तुम लोगों को पता ही है हम बचपन से साथ में हैं, तो वो मेरी सिस्टर के जैसी है, तो मैं अपनी सिस्टर के से गिव अप कैसे कर सकता हूँ? अपनी सिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो। तुम लोग तो बस एक कीड़े हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बस छोड़ कर रखा है क्योंकि मेरे बॉस ने बोला है। और रही बात पैसे की, पैसे तो मेरे पास इतने हैं कि मैं तुम दोनों को खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। तुम्हारी जितनी भी कंपनियां हैं उसे यूं ही खरीद कर कंगाल कर सकता हूँ, तुम दोनों को बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि बॉस चाहते हैं तुम्हें इसका अच्छा खासा मुआवजा चुकाना होगा, जो कि तुम लोग चुका रहे हो। और रही बात तुम्हारी मौत की, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है एंड मेरे बॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मूड कब ठीक रहेगा और कब चेंज होगा। ओके, ऐसे बोल के रूहान उनके साइड इविल तरीके से देखते हुए स्माइल करते हुए वहां से निकल जाता है। ये दोनों बस चिल्ला रहे होते हैं, प्लीज हमें टॉर्चर मत करो, और पीछे से बहुत ज्यादा लात घुसे की आवाज भी आ रही थी और साथ में इन दोनों की चीखें गूंज रही थी उस सिगरेट डोर में, जिसे रूहान बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए वहां से निकल रहा होता है। सेकंड सीन हमें दिखाया जाता है ज़ारा एंड रूहाना की साइड। रूहाना ज़ारा को तो बोलती रहती है कि आज उसने अपने ऑफिस से लीव ले रखी है, लेकिन उसका दिल अब घबरा रहा था। उसके दिमाग में नाइट के वो थॉट चल रहे थे जो उसने किया था। उसे खुद के ऊपर बहुत ज्यादा अजीब सी फील हो रहा था, साथ में वो खुद को, मतलब रहता है ना यार, गिल्ट में रखती है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। लाइक उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं। साथ में उसके दिमाग में चल रहा था कि मेरी गलतियों की वजह से मेरी फैमिली को कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, मैंने जो गलती किया है उसकी सजा मेरी फैमिली को ना दे। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रहा था और वो अपने सामने रूहान सॉरी ज़ारा को पाती है। ज़ारा के साइड वो देखने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसकी आंखें उसका सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। वो
अपना लैपटॉप उठाती है और उस पे काम करने स्टार्ट कर देती है। ज़ारा रूहाना को इस तरीके से देख करके पता नहीं उसको एक अजीब सी शैतानी सी महसूस होती है, मतलब उसको शैतानी करने का मन करता है और वो रूहाना के क्लोज जाकर बैठ जाती है, जिससे रूहाना बहुत ज्यादा डर जाती है। उसका बॉडी शिविर करना स्टार्ट कर देता है। साथ में हम रूहाना का सीन दिखाया, सॉरी ज़ारा का साइड दिखाया जाता है कि ज़ारा रूहाना को इस तरीके से देख करके बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी। उसका फेस उसके साइड बस मतलब रहता ना यार, उसके साइड देख करके मतलब स्माइल करना, लाइक उसका जो था ना रिएक्शन सच में बहुत ज्यादा अलग था। जिस तरीके से जारा रूहाना के क्लोज जाती है, रूहाना और कांपना स्टार्ट कर देती है और उसका पूरा फेस रेड हो चुका रहता है, डर की वजह से भी और शर्म की वजह से भी। वो साई बहुत ज्यादा फील कर रही थी। नाइट का बात सोच सोच के उसका दिमाग फटा जा रहा था और अपनी फैमिली के बारे में सोच करके उसका डर अपने पूरे बॉडी पे सजा रहा था, मतलब उसकी पूरी बॉडी उसके डर को बयां कर रहा था। रूहाना की इस हरकत को देख करके ज़ारा बस स्माइल करती है, लेकिन वो उसके साइड देखते हुए बोलती है, अच्छा वैसे आप कुछ मतलब नाइट में कुछ कंटिन्यू करने की बात कर रहे थे, आई थिंक मैं रेडी हूँ तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे बोल के ज़ारा रूहाना की साइड देखती है। रूहाना जब ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो डर के वजह से कांपना फिर से स्टार्ट कर देती है। उसको लगता है कि हो सकता है ये मुझे पनिश करे, ये मैंने क्या किया। उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे थे और उसका रिप्लाई कोई देने वाला नहीं था, आंसर कोई देने वाला नहीं था। आखिर ज़ारा रूहाना के साथ क्या करेगी ये खुद रूहाना को भी नहीं पता था। वो बिल्कुल भी ज़ारा की साइड नहीं देख रही थी। ज़ारा आगे बोलती है, एक्चुअली नाइट में मुझे थोड़ा सा मतलब अपने काम की वजह से मैं थोड़ा सा मतलब थी। अब मैं कैसे बोलूं, अब आपने मुझे इतना बोला था, सच बताऊं आई थिंक एक बार ट्राई करना चाहिए ना हमें। ऐसे बोल के रूहाना की साइड ज़ारा देख रही होती है। ज़ारा की ये बात सुन करके रूहाना और कांपना स्टार्ट कर देती है। तभी ज़ारा कुछ ऐसा रिएक्ट करती है जिसके रिएक्शन से रूहाना थर थर कांपना स्टार्ट कर देती है। हाँ, उस टाइम हमारी ज़ारा ने रूहाना का चीन पकड़ लिया रहता है। जब रूहाना का चीन ज़ारा पकड़ती है तो रूहाना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई रहती है। वो बस ज़ारा की साइड देखी जा रही थी। ज़ारा उसके बहुत क्लोज आती है और बोलती है, आई नो आपको नाइट में बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्यार आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी किसी और टॉपिक को लेकर के, इसलिए मैं उस चीज के लिए कोई रिप्लाई नहीं कर पाई और आपका मूड खराब कर बैठी। आई एम सॉरी, बट इस टाइम मेरा मूड ठीक है। मैं फ्रेश हूँ, फ्रेश माइंड से मैं उस चीज़ को दोबारा करने के लिए रेडी हूँ। तो क्या आप चाहते हो कि हम उसको कंटिन्यू करें? ऐसे बोल के रूहाना के साथ रूहाना के पास ज़ारा और आ जाती है और उसके लिप्स पे किस कर बैठती है। जब वो किस करती है तो रूहाना चुप हो जाती है और वो ज़ारा के साइड बस देखी जा रही होती है। और जब वो किस और डीप हो जाता है तो रूहाना अपनी आईज क्लोज कर बैठती है। ज़ारा के साइड हमें दिखाया जाता है कि ज़ारा वो बस किस पे किस कर रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा डीपली कर रही होती है, जिसकी वजह से रूहाना को बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रहा था। वो बस उसे चाहती थी कि यार आप रुक जाओ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी खुद के ऊपर, लेकिन ऐसा रूहाना कह नहीं पाती है। और दूसरे साइड जो ज़ारा थी उसको किस करते करते उसके हाथों को उसके बॉडी फिराना स्टार्ट कर देती है। जिस तरीके से रूहाना ने साड़ी पहना था उसके कमर को वो टच करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो उसके कमर को टच करती है तो रूहाना ऑटोमेटिकली उसका जो सांसें रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन रूहाना इसी बीच ज़ारा के लिप्स पे बाइट कर बैठती है और हम पाते हैं कि जो ज़ारा थी उसने रूहाना के कमर को बहुत तेजी से
प्रेस कर दिया रहता है, जिसकी वजह से उसकी फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके मुंह से आवाज़ निकल जाता है। और इधर जो रूहाना की इस आवाज़ को ज़ारा सुनती है तो वो मदहोश होना स्टार्ट हो जाती है और वो किस करते करते उसके लिप्स को प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से रूहाना कुछ ज़्यादा ही मदहोश हो जाती है। ज़ारा यहाँ नहीं रुकती, उसको किस करते करते उसके बॉडी को प्रेस करना स्टार्ट कर देती है। देन उसके नेक पे आ जाती है, उसके नेक पे भी किस करती है, हल्की हल्की किसेस के साथ। रूहाना एंड ज़ारा एक दूसरे के प्यार में मदहोश हो रहे होते हैं। तभी ज़ारा कहती है रूहाना को, हे माय डियर वाइफी, वैसे एक बात बोलूं, आप मुझसे इतना डरते क्यों? ऐसे बोल के जो ज़ारा रहती है वो अपना किस करना छोड़ देती है और उनके ऊपर रहकर उनसे ये क्वेश्चन करती है। रूहाना गुस्से से ज़ारा के साइड देख रही होती है, क्योंकि यार जब इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट चल रहा है तो बीच में बात करने की जरूरत ही क्या है। सेम रूहाना ने यही सोचकर ज़ारा ज़ारा के साइड गुस्से से देख रही होती है, लेकिन हमारी ज़ारा उसकी इस नफरत भरी निगाहों में भी प्यार नोटिस कर लेती है, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था। तो ज़ारा स्माइल करती है। आना ज़ारा के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके अपने क्लोज करती है और खुद उसके लिप्स पे किस करने स्टार्ट करती है। ज़ारा इस चीज को देख कर ये थोड़ा हैरान थी, लेकिन उसके फेस में भी एक स्माइल था। एक पता नहीं रहता है ना यार, एकदम छोड़ो, स्माइल रहता है। वो भी उसको किस बैक कर रही होती है। इन दोनों के बीच एक इम्पोर्टेंट मोमेंट चल ही रहा था कि कबाब में हड्डी बनने के लिए कॉल आ जाता है, जिस कॉल की वजह से ये दोनों उस साइड देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ज़ारा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से रूहाना के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही उसके ड्रेस को ओपन करना, मीनिंग उसके जो साड़ी के पल्लू को रहता है ना, उसको हटाना स्टार्ट कर देती है और साथ ही उसके बॉडी को टच करना भी स्टार्ट कर दी रहती है, जिसकी वजह से रूहाना और भी ज़्यादा मूड में आ रही होती है। लेकिन दोबारा कॉल का रिंग होता है, जिसकी वजह से रूहाना और ज़ारा इनका जो मूवमेंट था फिर से रुक जाता है और वो दोनों फिर से मोबाइल के साइड देख रहे थे। ज़ारा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, साथ में रूहाना का भी सेम हालत था कि यार कौन बदतमीज है जो हमारे इस इम्पोर्टेंट मोमेंट पे यूं टांग फैला रहा है, मतलब कबाब में हड्डी बन रहा है। ऐसे बोल के ये दोनों मोबाइल के साइड देख रहे होते हैं, लेकिन ज़ारा उस मोबाइल को बंद कर देती है, मतलब साइलेंट कर देती है। फिर से वो किस करना स्टार्ट कर देती है और इसी बीच फिर से मोबाइल में एक और आता है, मतलब लाइक वाइब्रेट मोड में रहता है, सो वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ज़ारा रूहाना को बोलती है, एक सेकंड रुको मेरी जान, मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो सीधा उस मोबाइल को पकड़ती है और नंबर को देखती है तो वहां पे रूहान का नाम दिखाया रहता है, जिसकी वजह से ज़ारा कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा होती है, लेकिन खुद के गुस्से को कंट्रोल करके उस कॉल को वो पिक करती है। जैसे ही ज़ारा उस कॉल को पिक करती है तो रूहान के दिमाग में क्वेश्चन जो था वो सीधा ज़ारा के ऊपर जड़ देती है, लाइक आप कहाँ थे, मैंने इतना कॉल किया, आप कभी ऐसे नहीं किए थे, लाइक कुछ इशू है, समथिंग कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। उसका ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन सुन करके ज़ारा का गुस्सा फट पड़ता है और वो बोलती है, रूहान तुम्हारे अलावा मेरे पास भी कुछ इम्पोर्टेंट काम रहता है, उसको मैं फॉलो कर रही थी। रूहान इस बात को सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो चुप था। ज़ारा आगे बोलती है, बोलो क्यों कॉल किया है? तो रूहान बोलता है, बॉस हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज चल रहा है, तो आप क्या चाहते हो उन दोनों के साथ हम क्या करें? तो ज़ारा बोलती है, क्या इस चीज के लिए तुमने इस टाइम मुझे डिस्टर्ब किया है? रूहान शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, यार लाइक ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मतलब क्या हो रहा है? ऐसे बोल के वो रूहाना के सॉरी ज़ारा के साइड मतलब मोबाइल के साइड देखकर बोलती है, बॉस ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या इम्पोर्टेंट है? ज़ारा गुस्से से बोलती है, मेरी वाइफ भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है। रूहान इस बात को सुन करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो शॉक्ड होकर के मोबाइल के साइड बस घूरा जा रहा होता है, आई मीन घूरे ही जा रहा होता है। तभी रूहान बोलता है, बॉस क्या मैंने कुछ गलत टाइम पे कॉल किया? तो ज़ारा बोलती है, खैर अब जो हुआ सो हुआ, मैं कुछ टाइम में आ रही हूँ, ओके?
तो रूहान बोलता है बॉस इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आप कैरी ऑन करिए जो आप कर रहे थे। रूहान की इस बात को सुनकर के ज़ारा का गुस्सा उबाल हो जाता, मतलब भड़क जाता है और ज्यादा। और वो बोलती है रूहान जब कुछ चल रहा था तो उसमें टांग लड़ाने के लिए तुमने 3-4 बार कॉल लगाया, अब मैं आने के लिए रेडी हूँ। तुम बोल रहे हो कि उस मोमेंट को फिर से एंजॉय करो जिस मोमेंट को तुमने खराब किया है। रूहान अपना सर खुजलाते हुए, खुद के सर को मारते हुए बोलता है यार मैं खुद पागल हूँ, अपने बॉस के इस प्राइवेट मोमेंट में मैं इंटरफेयर कर दिया। ऐसे बोल के वो खुद गुस्से से अपने आप गुदगुदा रहा होता है, मतलब खुद ही खुद बात कर रहा होता है। इधर ज़ारा बोलती है ठीक है मैं रख रही हूँ, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। ज़ारा रूहाना की साइड देख ही रही होती है कि रूहाना भी ज़ारा की साइड देख करके बस कंफ्यूज होकर उसको बस देखी जा रही होती है। ज़ारा रूहाना के पास आती है, उसके क्लोज बैठती है और उसको ड्रेस को उसके पल्लू को ठीक करते हुए बोलती है आई एम सॉरी बट एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसको मुझे कंप्लीट करना है, उसके लिए मुझे जाना होगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? रूहाना इस बात को सुनकर के कोई रिप्लाई नहीं करती। ज़ारा उसके फेस को टच करती है और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती है आई नो हमारा एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट चल रहा था, लेकिन इस बीच मेरा ये यूं जाना आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, बट माय डियर डार्लिंग ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके वैसे भी मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ, आपके पास ही हूँ, तो आप चिंता मत करो। ऐसे बोल के फिर से उसके लिप्स पे किस करती है, लेकिन अपने दोनों हाथों से उसको ब्लॉक करके अपनी ओर प्रेस करती है, मतलब खींचती है, पुल करती है और उसको टाइटली हग कर लेती है। ज़ारा को अंदाजा हो चुका रहता है कि रूहाना उसको जाने नहीं देना चाहती है, लेकिन ज़ारा भी मजबूर थी। उसके साइड वो बस देखी जा रही होती है और जब वो किस कर रहे होते हैं तो रूहाना उसके लिप्स को छोड़ नहीं रही होती है, उसके लिप्स पे वो बाइट करती है जिसकी वजह से ज़ारा के मुंह से चीख निकल आता है और बोलते आउच, हे जस्ट रिलैक्स, कंट्रोल बेबी, मैं भागी नहीं जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी। अब इतना ज्यादा क्यों हाइपर हो रहे हो? यू नो ना आई एम योर वाइफ या लाइक हस्बैंड या आई डोंट नो आप मुझे क्या बोलते हो, बट मैं आपकी पार्टनर हूँ। ओके तो मैं हमेशा आपके लिए रहूंगी एंड मेरे ऊपर बस आपका हक है एंड आपके ऊपर मेरा हक है, ये तो आपको पहले से ही पता है ना। ऐसे बोल के ज़ारा रूहाना की साइड देखकर स्माइल करती है, लेकिन ज़ारा की साइड रूहाना बस गुस्से से देख रही होती है, मतलब उसकी नज़रों में एक शिकायत थी कि क्यों जा रहे हो, मेरे से इम्पोर्टेंट है वो वर्क। ऐसे उसके आंखों में क्वेश्चन मार्क था। ज़ारा उसको टाइटली हक करते हुए बोलती है आई रियली लव यू, आई डोंट नो मुझे आपसे प्यार कब हो गया बट हो गया। ऐसे बोल के ज़ारा स्माइल करती है और उसके लिप्स पे किस करके वहां से निकल जाती है, लेकिन रूहाना उसके साइड बस देखी जा रही होती है। जब उसकी आंखों से ज़ारा ओझल हो जाती है तो अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखती है और अपने आईज क्लोज करके उस मोमेंट को याद करना स्टार्ट करती है। देन हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है ज़ारा वहां से निकल कर अपने पैलेस के साइड चली जाती है जहाँ पे रूहान उसका बेसब्री से वेट कर रहा था, लेकिन साथ ही वो उसके ऊपर गुस्सा भी था कि यार मैंने उनके इस इम्पोर्टेंट मोमेंट को खराब कर दिया। मुझे लग रहा है मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे बॉस और मेरी भाभी दोनों दूर हो गए हैं। ऐसे बोल के रूहान खुद को बहुत ज़्यादा, मतलब रहता ना गुस्सा करना, वो उस टाइम खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पता चलता है कि ज़ारा वहां पे आ गई है। तो जो रूहान रहता है वो बाहर के साइड जाता है ज़ारा को लेने के लिए। ज़ारा अंदर आते ही उसे कोई क्वेश्चन नहीं करती, बस इतना ही बोलती है कि चलो अब हमारे मेहमान से हमारा मिलने का टाइम हो गया है। ऐसे बोल के ये दोनों सुर चले जाते हैं। जब उस खुफिया कमरे में ये दोनों पहुंचते हैं तो उन दोनों बंदे की आंखों में आंसू रहता है, वो चिल्ला रहे होते हैं दर्द की वजह से। ज़ारा उनके पास आते हुए बोलती है हे गाइस कैसे हो, ऐसे बोल के वो स्माइल करते हुए उनसे बात करती है। इस तरीके से वो जब वो बात कर रही होती है तो उन दोनों बंदों का पूरा हालत खराब हो रहा था, रोम रोम कांप रहा होता है। रूहान ज़ारा की साइड बस देखा जा रहा था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो उसके लिप्स के कॉर्नर साइड उसको बाइट का निशान दिख जाता है, जिसकी वजह से रूहान ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। यार शिट,
मैंने इनका प्राइवेट मोमेंट ख़राब कर दिया। उसके माइंड में सब यही चीज़ चल रहा होता है। वो उन दोनों बंदे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने बॉस एंड अपनी भाभी के लिए बस परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा वैरिड हो रहा था। लेकिन अब उसको कौन बोले, अब उसने उस मोमेंट को ख़राब तो कर दिया है। अब वो पछता है भी तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ज़ारा उनसे बात कर रही होती है और बोलती है, तुमने जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके लिए थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो दोनों बंदे हंसना स्टार्ट करते, हंसते हुए बोलते हैं, क्या सच में बॉस, थैंक यू सो मच, आप हमें जाने देना चाहते हो? हमें सच में बुरा लग रहा है कि हमने आपके साथ ये सब किया, हमने आपको चीट किया, बट आप हमको जाने दे रहे हो। पता नहीं बॉस मैं कैसे पे करूँगा, लेकिन आई प्रॉमिस मैं लाइफ टाइम के लिए आपका सर्वेंट बनना चाहूँगा। हर एक चीज़ में मैं आपकी हेल्प करूँगा, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, मैं आपके सामने हमेशा ढाल बन के खड़ा रहूँगा। ऐसे बोल के वो दोनों बंदे ज़ारा के सामने झुक रहे होते हैं। लेकिन ज़ारा अपने हाथों को आगे करती है तो सामने जो बंदा रहता है उसके हाथों में गन पकड़ा देता है। वो दोनों बंदे का सर नीचे के साइड रहता है। जब वो ऊपर अपना सर करके ज़ारा के साइड देखते हैं तभी ज़ारा बोलती है, ओह थैंक यू, बट आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट केयर कि तुम लोग क्या सोचते हो और क्या सोचोगे। तुमने एक बार मेरे को चीट किया है तो दोबारा भी कर सकते हो, तो मैं तुम लोग के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए गो टू हेल। ऐसे बोल के उन दोनों बंदे के ऊपर गन शूट कर देती है और देखते ही देखते उन दोनों के सर से पूरा ब्लड निकल रहा होता है। इसके बाद ज़ारा बोलते हैं, क्लीन करो इनको यहाँ से। ऐसे बोल के ज़ारा वहाँ से निकल जाती है। रूहान उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तभी ज़ारा बोलती है, हमारा प्लान वैसे ही आगे चलेगा, अब नेक्स्ट टारगेट कौन है तुम्हें पता है। ऐसे बोल के ज़ारा वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रूहान उसके पीछे आवाज करते हुए बोलता है, बॉस आप अकेले कहाँ जा रहे हो, किसी को अपने साथ ले जाइए, एक बॉडीगार्ड को। तभी ज़ारा गुस्से से रूहान की साइड देखते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे कोई छोटी बच्ची समझ के रखे हो रूहान? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? आइंदा ध्यान रखो कि मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम मेरे फादर बनने का ट्राई मत करो। ऐसे बोल के ज़ारा वहाँ से निकल जाती है। रूहान को गुस्सा आ रहा होता है खुद के ऊपर, आज मैंने उनका मूड वैसे ही खराब कर दिया है, इस बात को बोल करके और भी ज़्यादा खराब कर दिया है। ऐसे बोल के रूहान खुद के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। ज़ारा वहाँ से अकेले अपने कार को ड्राइव करते हुए जा रही होती है। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, क्या रूहाना और ज़ारा के बीच की लव स्टोरी में क्या न्यू मोड आएगा। इन दोनों को तो खुद के प्यार का एहसास हो गया है, लेकिन क्या इनका जो ये रोमांटिक पल है वो पूरा हो पाएगा? क्या ज़ारा और रूहाना मिल पाएंगे या नहीं, ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। उम्मीद करते हैं आप लोग को स्टोरी अच्छी लग रही होगी। और मैं कुछ दिनों से गायब थी, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने पहले ही बोल दिया है, मैं बाहर थी, देन अभी मैं घर पे हूँ तो मैं स्टोरी बना रही हूँ, फ्री हूँ इसलिए। ओके देन, थैंक यू सो मच माय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।